बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुखपुर था। उस राज्य का राजा बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था। उसका नाम था राजा विक्रम सिंह। राजा अपने राज्य की प्रजा से बहुत प्रेम करता था और हमेशा न्याय करता था। इसलिए राज्य के लोग भी उसे बहुत प्यार करते थे। राजा के दरबार में 3 मंत्री थे। उनके नाम थे मंत्री सुरेश, मंत्री रमेश और मंत्री दिनेश। तीनों मंत्री पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके स्वभाव अलग अलग थे। मंत्री सुरेश बहुत ईमानदार और समझदार था। वह हमेशा राज्य के भले की बात करता था। मंत्री रमेश थोड़ा चालाक था। वह अपने फायदे के बारे में ज्यादा सोचता था। मंत्री दिनेश बहुत आलसी था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन राजा विक्रम सिंह ने सोचा कि उसे पता लगाना चाहिए कि तीनों मंत्रियों में सबसे योग्य और सच्चा मंत्री कौन है। इसलिए उसने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार लगा। राजा ने तीनों मंत्रियों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक एक काम देता हूँ। जो मंत्री इस काम को सबसे अच्छे तरीके से पूरा करेगा, उसे राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तीनों मंत्री खुश हो गए। उन्हें लगा कि यह मौका बहुत अच्छा है। राजा ने कहा, तुम तीनों को अलग अलग गांवों में जाना है और वहां की प्रजा की परेशानी समझकर उसका समाधान करना है। 3 दिन बाद दरबार में आकर मुझे सब बताना। तीनों मंत्री अपने अपने रास्ते निकल पड़े। सबसे पहले मंत्री सुरेश एक गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि गांव के लोग बहुत परेशान हैं। कारण ये था कि गांव में पानी की बहुत कमी थी। लोग दूर नदी से पानी लाते थे। सुरेश ने गांव वालों से बात की। उसने उनकी समस्या ध्यान से सुनी। फिर उसने गांव के पास एक कुआं खुदवाने का फैसला किया। उसने मजदूर बुलाए और 2 दिन में ही कुआं खुदवा दिया। अब गांव वालों को पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। सभी लोग बहुत खुश हो गए और मंत्री सुरेश की बहुत प्रशंसा करने लगे। दूसरी तरफ मंत्री रमेश एक दूसरे गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि गांव के लोग गरीब हैं। उनके पास खेती के लिए अच्छे बीज नहीं हैं। रमेश ने सोचा कि अगर वह उनकी मदद करेगा तो लोग उसे अच्छा समझेंगे। लेकिन वह पूरी मेहनत नहीं करना चाहता था। उसने कुछ पुराने बीज बांट दिए और कहा कि इससे अच्छी फसल होगी। गांव वालों ने उसकी बात मान ली, लेकिन उन बीजों से ज्यादा अच्छी फसल नहीं हुई। अब तीसरी तरफ मंत्री दिनेश एक तीसरे गांव में पहुंचा। वह बहुत आलसी था। उसने गांव की समस्या समझने की कोशिश भी नहीं की। वह पूरे दिन पेड़ के नीचे बैठा रहा और आराम करता रहा। शाम को उसने गांव वालों से कहा, सब ठीक है, तुम्हें कोई समस्या नहीं है। गांव वाले हैरान हो गए क्योंकि उनकी बहुत समस्याएं थीं, लेकिन मंत्री ने ध्यान ही नहीं दिया। 3 दिन बाद तीनों मंत्री दरबार में वापस आए। राजा विक्रम सिंह ने सबसे पहले मंत्री दिनेश से पूछा, बताओ, गांव में क्या समस्या थी? दिनेश बोला, महाराज, वहां कोई समस्या नहीं थी। सब लोग बहुत खुश हैं। राजा समझ गया कि दिनेश ने काम ही नहीं किया। फिर राजा ने मंत्री रमेश से पूछा। रमेश ने बताया कि उसने किसानों को बीज दिए हैं। राजा ने पूछा, क्या तुमने देखा कि वे बीज अच्छे हैं या नहीं? रमेश चुप हो गया। अब राजा ने मंत्री सुरेश से पूछा। सुरेश ने पूरी बात बताई कि कैसे गांव में पानी की समस्या थी और उसने कुआं खुदवाया। राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजकर तीनों गांवों की सच्चाई पता करने को कहा। कुछ समय बाद सैनिक वापस आए। उन्होंने बताया कि मंत्री सुरेश ने सच में गांव की बहुत मदद की है। मंत्री रमेश ने आधा अधूरा काम किया है और मंत्री दिनेश ने कोई काम नहीं किया। राजा विक्रम सिंह मुस्कुराया और बोला, सच्चा मंत्री वही होता है जो प्रजा की सेवा करे, न कि केवल अपनी सुविधा देखे। फिर राजा ने मंत्री सुरेश को राज्य का मुख्य मंत्री बना दिया। मंत्री रमेश को चेतावनी दी गई कि वह आगे से ईमानदारी से काम करे। मंत्री दिनेश को उसके पद से हटा दिया गया।
उस दिन के बाद मंत्री सुरेश ने पूरी ईमानदारी से राज्य की सेवा की। राज्य में नए कुएं बने, सड़कें बनी और लोगों की जिंदगी पहले से बेहतर हो गई। राजा विक्रम सिंह बहुत खुश था क्योंकि उसे एक सच्चा और मेहनती मंत्री मिल गया था। राज्य के लोग भी खुश थे क्योंकि अब उनकी समस्याएं जल्दी हल होने लगी थीं। इस तरह चतुर राजा की परीक्षा से यह साबित हो गया कि सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी ही इंसान को महान बनाती है। जो व्यक्ति ईमानदारी और मेहनत से काम करता है, वही जीवन में सबसे आगे बढ़ता है।